हेलो एवरीवन, जय माता दी। सो गाइस, आज मैं रीडिंग आप लोगों के लेके आई हुई हूँ। ये किसी मेरी क्लाइंट का ये डिमांड है, वो चाहती हैं इस पर रीडिंग। तो मैं आज आप लोगों के लिए सिलेक्शन पाइल के हिसाब से रीडिंग लेके आई हुई हूँ कि आपका जो ये बर्थ हुआ है, जो ये जन्म है, किस पर्पज़ से हुआ है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन का जो भी पर्पज़ है वो सॉल्व हो और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। सो गाइस, आप लोगों के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, जो हम सब के किचन मिलती है, दालचीनी। आप देखेंगे तो ये दालचीनी है। और सेकंड, लौंग। ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट पाइल नंबर 1 इज़ दालचीनी, जो रेड कलर के एक छोटे से ब्यूटीफुल बाउल में है। दूसरा वाइट कलर के बाउल में यहाँ पर आप देखेंगे तो लौंग है काफ़ी सारी। तो आपका आंखें बंद करिए और आप जिस भी पाइल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रही हैं या जो समझ में आ रहा है कि इस एक पाइल में मेरे बर्थ का पर्पस क्या है, इस जीवन का पता चल सकता है, तो प्लीज़ वो पाइल आप सेलेक्ट करिए। तो सो क्लोज योर आइज़ एंड थिंक। देखिए, आपको दालचीनी रेड बाउल में दिख रही है या लौंग वाइट बाउल में दिख रही है, और आंखें बंद करके सेलेक्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नंबर 1 पाइल लिया है रेड दालचीनी, तो उनका देखते हैं कि आपके जन्म लेने का पर्पस क्या है और आपको क्या करना है। गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 दालचीनी लिया हुआ था, उनके लिए रीडिंग शुरू करते हैं कि आपका पर्पस क्या है ये जन्म लेने का और आप क्या थे पिछले जन्म में, कैसी चीज़ें हों। तो गाइस, सबसे पहले बता दें, जो आपका पिछला जन्म था बहुत ब्यूटीफुल था। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। आप हो सकता है कोई राजा रहे हों, या आप कोई टीम के बहुत बड़े लीडर रहे हों, किसी देश के नेता रहे हों, या कोई बहुत बड़े राजा रहे हों, या कोई ऐसी फील्ड में जहाँ बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते थे, जहाँ पे लोग आपको एडमायर करते थे, जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी बातों पे बिलीव करते थे। इस तरह का कोई आपका जन्म था, लेकिन जहाँ पर आपने बहुत दान धर्म भी किया था। इस जन्म में भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत हेल्प करना चाहते हों, हेल्प करते भी हों, ट्राई भी करते हों, या ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो, जो आप लोगों के साथ अच्छा करने की ट्राई भी करते हों। या हो सकता है इस जन्म में भी आपके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी हीलिंग फील्ड से जुड़े हों, या नॉलेज की फील्ड से जुड़े हों, या कोई ऐसी हायर पोस्ट पे हों जहाँ पर लोग उन्हें अभी भी बहुत रेस्पेक्ट देते हों। लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इस जन्म में शायद जो लाइफ का पर्पस है ना, कि कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, या लोगों को कैसे लोग उनसे इंस्पायर्ड हों, तो बहुत सारे लोग इस जन्म में शायद वहाँ कंफ्यूज होंगे। जबकि एक्चुअली आपका जन्म हुआ है लोगों को इंस्पायर करने के लिए। आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, मतलब आप खुद के लिए तो इंस्पिरेशन है ही, लेकिन आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ था वो बहुत अच्छा था, वहाँ पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत बड़े आप पोस्ट पे थे, बहुत सारी टीम को लीड करते रहे होंगे, जो इस जन्म में भी दिख रहा है कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें ना कर पा रहे हों, या लोग आपको फॉलो ना कर रहे हों। रीज़न भी यहाँ दिख रहा है ना कि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत हायर फ्रिक्वेंसीज के साथ चलता है। आपको ना ऐसे रहता है कि मुझे बस सब अच्छे से करना है। समटाइम्स आपको कुछ जो एंजलिक मैसेजेस होते हैं, एंजलिक साइन होती हैं, उस तरह की कुछ चीज़ें आपके आसपास आती हों। या हो सकता है आपको ब्लू कलर, पर्पल कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट पर्पल कलर, जो भी ब्लू शेड्स होते हैं वो कलर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हों। तो इसमें आप ब्लू कलर की कोई चीज़ अपने साथ रख सकते हैं, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। आपके लिए मैसेज है कि जो आप पिछले जन्म में थे, इस जन्म में आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि मुझे लोगों को रूल करना है, मुझे उस जगह पहुंचना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले रिलीज़ योर एंगर। जितने भी आपके एंगर हैं, फ्रस्ट्रेशन है ना, उनको आप रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करने के बाद अपनी जो इनर वॉइस है उसको आप सुनना शुरू करिए। सुनने से ज़्यादा पीस में ले आना है, अपनी वॉइस को बिल्कुल शांत करना है। इनर ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो अपनी इनर ब्यूटी के साथ कनेक्ट करना है और रिफ्लेक्ट करना है उन चीज़ों को देखने की ट्राई करनी है जो आपके
इस जीवन का पर्पज़ है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत अच्छी पोस्ट थी, बहुत अच्छे थे, तो उस पर्पज़ के लिए आप इस जन्म में भी आए हैं कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिले। और उसके लिए क्या करना है, बिगिन नाउ, स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है आपको, कि आप किसी भी कंफर्टेबल जोन में हैं, हो सकता है कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि बहुत टफ है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ आपको लगता है कि आपको हर्डल्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ उस जगह से निकलिए। देखिए आप यहाँ पे, आप देखिए, आप उस भीड़ में से निकल के आगे बढ़िए। जैसे आप भीड़ में से निकलेंगे, आपके साथ आपको लोग मानने लगेंगे, इंस्पिरेशन आप लोगों को बनने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे। यस, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके पास वो पावर थी, तो थोड़ा बहुत आपने उस पावर का जहाँ तक है थोड़ा मिसयूज़ किया था, जिसकी वजह से इस जो आपका पर्पज़ है लाइफ का, जिसे आपको सॉल्व करना है, जहाँ आप अटक रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि यार बहुत चैलेंजेस है, मुझसे तो ये चीज़ हो ही नहीं रही है, कैसे होगी। आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप करियर ओरिएंटेड हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउस वाइफ हैं, या कोई भी गोल है किसी भी चीज़ को सेट करने का, तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि लोग आपको माने, आपको फॉलो करें, तो थोड़ा सा चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए, लेकिन एंगर फ्रस्ट्रेशन को साइड रखें। क्योंकि पिछले जन्म में आपको लोग बहुत सपोर्ट करते थे, तो इस जन्म ऐसा लगता है कि आप ना रईसी में जीना पसंद करते हैं, मतलब आपको सब अच्छा चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छी ब्रांडेड लाइफ, अच्छा घर, सब। लेकिन समटाइम्स आप वहाँ तक पहुँचने में आपको मुश्किल आती है, क्योंकि आप हार्डवर्क कम करते हैं, या करना चाहते हैं, हो नहीं पाता, जो भी रीज़न हो सकता है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपका दिल बहुत टूट रहा है, और दिल टूटा है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, किडनी लीवर की प्रॉब्लम्स हो, या उनका बार बार ब्रेकअप हो रहा हो, या शादी भी हो गई है तो रिश्ते में इश्यूज़ चल रहे हो, जिसके कारण से ना आपकी हेल्थ तकलीफ आ रही है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी ईमानदारी दिखानी है। दूसरा कैसा है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब लीडर होते हैं ना, तो उनको सबको लेके चलना पड़ता है, तो यू आर अ लीडर। आपका पर्पस इस जन्म में भी, जो भी ईश्वर डिवाइन ने आपके लिए दिया है, वो यही दिया है, किसी भी हालत में आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, और आपको ईमानदारी से ही बात करना है। जब बोलिए ईमानदारी से, अदरवाइज़ आप शांत रहिए। ज़बरदस्ती के अजप्शंस आपको अपने लिए नहीं लाने हैं, स्टॉप करने हैं। ओवर थिंकिंग अगर आ रहे हैं, आप लोगों के साथ बहुत प्योरिटी से कम्युनिकेट करिए और क्लियर रहिए। जैसे आप क्लियर रहने लगेंगे, आप के वर्ड्स जो है ना, वो बहुत प्योरिटी से लोगों तक पहुंचेंगे, लोग आपको समझेंगे। जहां आपको अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, जहां आपको लग रहा है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां आपकी एनर्जी ठीक है लेकिन उस एनर्जी को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करने लगेंगे, आपके वर्ड्स टू वर्ड लोगों तक जाने लगेंगे। यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि आप ना बहुत स्मूथ लाइफ नहीं चल रही, जैसे कहते हैं कि एक नाव है, चल रही है बहुत अच्छे से, तो तूफ़ान जैसी आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। कभी कभी लगता है बहुत बहुत सारे तूफ़ान चल रहे हैं, लेकिन आप इन सबको रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं? टेक योर लाइफ इन्जॉय, अपने आप को इन्जॉय करिए। एक जैसे कहते हैं ना, कैट होती है, कैट कैसी होती है, लायन की फैमिली होती है, राइट, टाइगर की फैमिली होती है, राइट। तो काफ़ी सारी जो इनकी फैमिली है, पास्ट लाइफ में आप इनसे काफ़ी पावरफुल थे, अब आप थोड़े से कहीं थोड़े लो हैं, लेकिन आपको एंजॉय करना है। छोटी छोटी खुशियों में भी एंजॉय करना है, बड़ी खुशियाँ ऑटोमेटिक आएंगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, लेकिन उसके जो पाथ हैं बहुत नैरो हो गए हैं, रास्ते बहुत नैरो हो गए हैं, जहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो आपकी आर्क एंजल हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं? आपकी आर्क एंजल आपको बोल रही हैं कि आप अपने आप से प्यार करिए। आप बोलिए कि आई एम लव, खुद बोलिए कि मैं प्यार हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। कॉन्शियसनेस में, जेंटलनेस में आपको ये बोलना है, सोने के पहले बोलना है। और जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, एंड बी काइंड, जैसे ही आप शुरू करेंगे, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी खूबसूरत होंगी कि आप लोगों की हेल्प करने जैसे हो जाएंगे, और लोग आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे तो एक ब्यूटीफुल पिंक कलर का यहाँ पर स्टोन है, ठीक है। तो आप पिंक कलर के कोई स्टोन ले सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, क्रिस्टल्स ले सकते हैं, आप रूबी माणिक पहन सकते हैं। और इसके अलावा लोगों के साथ बहुत अच्छे, जहाँ पर आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर आप में लीडरशिप क्वालिटी है लेकिन उन्हें आप बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो आप बस इतना करिए कि लोगों को अलाउ करिए आपको लव करें। जैसे आप लोगों को अलाउ करेंगे, आपको लोग लव करने लगेंगे, और आप लोगों को लव करने लगेंगे। सेकेंडली, यहाँ
मैसेज आपके लिए है कि आपको नेचुरल वे में लव करना है, मतलब कोई शो नहीं दिखाना है। कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत शो करते हैं या ऐसे करते हैं कि लोग सिर्फ हमें प्यार करें, हम क्यों लोगों को प्यार करें, और वो आपको नहीं मिलता है तो आप वहाँ से मूव ऑन करने की ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। या कभी कभी आप सिर्फ रूल करना जानते हैं, जो क्योंकि आप पास्ट लाइफ में बहुत बड़े पोस्ट पे थे, बहुत अच्छे थे, तो इस जन्म में भी आपको वही चाहिए और वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ आपके थोड़े से कंडीशंस हैं कि आप बहुत जल्दी कभी कभी हिडन लाइफ में चले जाते हैं, कभी कभी लोगों की बातों से आहत हो जाते हैं, आपको दुख होने लगता है और आप सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही हैं। पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जिसकी वजह से ना आपको मैनेज करने मुश्किल आ रही है। तो आप अगर राजा थे, राजा की तरह रहना चाहते, क्योंकि आप एक लीडर थे और इस जन्म में भी आप लीडर बन सकते हैं। जस्ट अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने पैरों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उससे निकल के कुछ नया शुरू करिए। हाँ, हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें, लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिर से एक लीडर के जैसे लोगों के सामने आएंगे और आप ना जैसा चाहते हैं ज़िंदगी, वो ज़िंदगी आपको मिल जाएगी। और एक्शन का टाइम है, सिर्फ एक्शन लीजिए। लास्ट में मैसेज आपके लिए देखना चाहूँगी कार्ड के थ्रू कि कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको सबसे पहले सरेंडर करना है, अपनी जो भी परेशानियां थी उनको सरेंडर करिए, और अपने आप को, आपकी जो स्पिरिट गाइड हैं उनको अपनी तकलीफ़ें सरेंडर कर दीजिए। जैसे ही आप ये सब सरेंडर करेंगे एंड साइलेंस हो जाइए। साइलेंस मोड में कुछ टाइम के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए और अपने फियर से निकलिए कि यार मेरे से ये नहीं होगा। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको डराता हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो अंधेरे से डरते हों, कोई भी जो बहुत ऐसे नैरो एरिया हो उस जगह से डरते हों, हाइट से डरते हों। आप में ये थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जिनसे आपको फियर से निकलना पड़ेगा और नेचर से जुड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप नेचर के बीच में जाने लगेंगे, अपने आप को नेचर के साथ जुड़ के प्यार करने लगेंगे, वैसे ही आपका जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है, अनहेल्दी लाइफ है, ये भी हो सकता है कि अनसक्सेसफुल आपका करियर हो, वो सब कुछ आपका ठीक होने लगेगा एंड आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। लुक एट सो ब्यूटीफुल। आपके लिए जैसे मैंने यहाँ बोला कि ब्लू पर्पल कलर आपके लिए अच्छा है, तो देखिए आपके लिए वो कलर आया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर है। तो आपको ना सिर्फ अलाउ करना है। अगेन आपके लिए मैसेज यही है कि अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रेदर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग। कभी कभी हमें दूसरों पे कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हर चीज़ हैंडल हम नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जस्ट फ्रीडम दीजिए, लोगों को फ्रीडम देना शुरू कर दीजिए। अपने आप लोग आपके पास आने लगेंगे, ब्यूटीफुल पिंक, जैसे हम कहते हैं ना पिंक कलर लव, उस तरह से आने लगेंगे। तो सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। तो आप बस सरेंडर कर दीजिए फियर को, अपने टेंशन को, अपनी एंजाइटी को, या किसी को बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मेरे से दूर ना हो जाए। कई बार लोग होते हैं किसी फ़ोन चेक करने लगते हैं, किसी के पीछे जासूस लगा देते हैं, बहुत शक करने लगते हैं हर चीज़ पे। बिल्कुल ऐसा मत करिए। जैसे ही आप सब कुछ फ्रीडम्स के साथ जीना शुरू करेंगे, कहते हैं ना नेचुरल लव, नेचुरल फ्रीडम, नेचुरल थिंग्स, नेचर के साथ, तो जैसे आप कनेक्ट होंगे आपके पास वो सब कुछ लौट आएगी। और आपका पर्पज़ यही इस लाइफ का है कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ लोग आपसे लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। बहुत बड़े लीडर अगर आप में है ड्रीम तो बन सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। कोई भी जहाँ पे आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक्चुअली आप सिर्फ कर सकते हैं। तो उसके लिए रेडी हो जाइए और अपनी लाइफ के पर्पस को देखिए और डिवाइन को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको भले चैलेंजेस दे रही है, लेकिन आपको आगे वो बहुत तरक्की भी देने वाली है। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। किस चीज़ पे और जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी। जिन्होंने लॉन्ग लिया हुआ था फाइल नंबर 2, उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि आपका क्या है पर्पस लाइफ का, और आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या करना चाहिए। सो गाइस, आप लोग भी एक बहुत बड़े मैजिशियन थे, मतलब ऐसी कोई पोस्ट आपकी थी, ऐसा कुछ कर सकते थे जो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। राजा के समान आपका भी जीवन था और आप में वो सब कुछ था। हम कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो
आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते थे लाइफ में, करिश्माई चेंजेस आप कर सकते थे। आप में वो पावर थी, वो चीज़ें थी कि जहाँ हवा में उड़ते हुए घोड़े को भी चढ़ना है उसके ऊपर, तो आप वो भी चढ़ के पकड़ सकते थे। और आप में वो पावर थी और अभी भी है। मतलब आप लोग इस जन्म में भी जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप ज़रूर कर लेते हैं। और कई बार ऐसे होते हैं ना कि भले कितने भी टायर्ड हो जाए, लेकिन मॉर्निंग में आप उठेंगे ना तो फ्रेश होके कि सब कुछ कर लेंगे। भले आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलते हैं तो आप बहुत हंसते हुए मिलते हैं। मतलब जैसा भी आपके सामने सिचुएशन होती है ना, उससे आप बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। और आप ना बस एक चीज़ से ध्यान रखिए कि आप कभी कभी बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि आपको सेल्फ अब्यूज़ आप फील करने लगते हैं या रिग्रेट करने लगते हैं, क्योंकि आप बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। आप क्योंकि पास जो आपका जन्म था वहाँ पे आप ऐसे ही थे कि कोई भी चीज़ आप कनेक्ट कर लेते थे, किसी भी कंडीशन में उससे डील कर लेते थे। तो इस लाइफ में भी आप थोड़े से कभी कभी परेशानी में आ जाते हैं या सिक हो जाते हैं या टेंशन आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सेल्फ जजमेंट आप करते हैं। तो उससे आप थोड़ा अपने आप को बचिए, क्योंकि उसी की वजह से ये जन्म में ना आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा झटका, कोई पेन आया है जिससे आप ना उबर नहीं पा रहे हैं। आपको कोई हो सकता है किसी की फैमिली में कोई तकलीफ आई हो, या आपको फैमिली से सपोर्ट ना मिला हो, या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, कोई ऐसी परेशानी जो ऐसा लगता है किसी ने पीठ पे छुरा भोंक दिया, या इतना बड़ा पेन जो आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत रिस्क टेकर थे, बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए थे और बहुत चैलेंजेस लेने के बाद भी आप सक्सेस हो गए थे। तो इस लाइफ में जैसे ही आपके साथ कुछ भी ख़राब होने लगता है ना, तो आप बहुत जज करने लगते हैं चीज़ों को, जजमेंटल हो जाते हैं। सेल्फ अब्यूज़, ऐसा आपको लगता है कि आपको अब्यूज़ किया जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही हैं, सब कुछ आप संभाल रहे हैं, चाहे फैमिली हो चाहे बाहर की चीज़ें हो। तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम होगा, स्पॉन्डिलोसिस का इशू हो सकता है, नेक इश्यूज हो सकते हैं, शोल्डर्स, अपर शोल्डर्स या बैकबोन उनको पेन हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं। तो आप ना कभी कभी बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप में कहीं ना कहीं जो पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है, तो इस लाइफ में जो आपका पर्पज़ है ना, कि आपको बार बार वो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको बार बार ये मैसेज देता रहता है कि आप कोई नॉर्मल नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप जो चाहते हैं, जिसके साथ डील करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जैसा आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, जैसी चीज़ें चाहिए, वो सब आपको मिल सकता है। ये मैसेज आपको ज़रूर आता रहता है। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि लाइफ के ऐसे चक्र चलते रहते हैं, उसमें आप घूम जाते हैं, जबकि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। मतलब ब्यूटीफुल प्लेसेस हो सकता है आप देखे हों, जाना चाहते हो ब्यूटीफुल प्लेसेस पे, आपको बहुत कुछ चाहिए, जो ऐसा लग रहा है ना कि आपको कभी कभी ना लोगों से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ आप ज़रूर कनेक्ट करिए। अगर कोई आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कोई बिज़नेस करना है जिसके थ्रू मुझे पावर चाहिए, क्योंकि आपका एक पर्पज़ है बहुत बड़ा इंसान बनना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हैं आप लोग बने, या बहुत ऐसे कहते हैं कि जो किसी के साथ मिलके बहुत अच्छे से चीज़ों कर सकते हैं। तो आप ना ज़रूर किसी से कनेक्ट करिए। जैसे आप किसी से कनेक्ट करेंगे ना, तो आप अपने फियर से बाहर निकलेंगे। जो आप में जो मैजिक था, जो आप मैजिक कर सकते हैं, वो मैजिक आपका दिखना शुरू होगा। क्योंकि आप कई बार बहुत फियर में आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है यार मेरे से तो काम होगा ही नहीं। लेकिन आप में वो टैलेंट है मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड, या तो आप ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जो लोग को बिज़नेस का रिलेटेड होता है, जिनको सेल्स का बहुत अच्छा होता है, जो ट्रैवलिंग बिज़नेस करते हैं, ट्रैवलिंग के रिलेटेड उन्हें नॉलेज होती है। तो आप इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो होते हैं, जो लोगों को किसी भी वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आप में वो सारे टैलेंट हैं। आप ज़रूर इनको ट्राई करिए। और आप में ना वो करिश्माई ताकत है कि आप एक पैसे को भी लाख रुपए बना सकते हैं। और हो सकता है कि आपके दिमाग में इस समय चल भी रहा हो कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिज़नेस आपको शुरू करना है, या कोई प्रॉपर्टी लेना है, या बाहर जाके कहीं कुछ करना है, कुछ नया आप करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हो। आपके लाइफ का पर्पज़ ये है कि प्लीज़ अगर आप कहीं स्टक हैं तो चेंज करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े, ऐसे कहते हैं ना, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो उनके लाइफ को चेंज करने की कोशिश करिए। थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि आप कभी कभी बहुत सोचते हैं, सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, दैट इज़ गुड। क्योंकि अगर पैसे से रिलेटेड या कोई करियर मेजर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तो सोच समझ के ज़रूर करिए, पर प्यार को बैलेंस करिए। ऐसा ना हो कि आप पैसा करियर के साथ प्यार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या उसी के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो मुश्किल होगी। बट आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपके लाइफ का पर्पज़ है
एक पावरफुल पर्सन, एक जो भी आप चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ड्रीमर हैं आप, एक बहुत बड़े ड्रीमर हैं, तो उस ड्रीम को भी आप पा सकते हैं, लेकिन प्यार के साथ, लोगों को साथ लेकर के, लोगों को भी साथ साथ अगर लेके चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो अकेले पड़ेंगे और आप वहाँ से फिर मूव करना चाहते हैं। कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ें छोड़ के निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो करेंट सिचुएशन में कहीं जा रहे हों, मतलब घर अपना छोड़ के नई जगह, नई जॉब, नए देश, नए शहर, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके लाइफ में चल रही है और बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लाइफ का जो पर्पस है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपकी एंजल है वो आपको बोल रही है कि आप हो सकता है प्यार में हो सकता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन चल रहा हो इस समय, या आप बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ सोच रहे हैं कि क्या मेरी लाइफ में सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आपकी जो एंजल हैं वो कह रही हैं कि जो लाइट ब्राउन कलर या लाइट पिंक कलर होते हैं, कुछ भी ऑफ वाइट, ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में लाइए, या ऐसे स्टोन क्रिस्टल अपने पास रखिए। और अर्थ, जैसे कहते हैं ना कि रूट चक्रा हो गया, आपका जो रेडिश कलर है, लाइट ब्राउन कलर है, वो अपने आसपास लाइए। हो सकता है आप लोगों में कुछ ऐसे लोग हों जिनका साउथ वेस्ट बहुत डिस्टर्ब हो। साउथ वेस्ट में आपके घर का डोर हो सकता है, साउथ वेस्ट में आपके घर की किचन हो सकती है, साउथ वेस्ट में आपके घर का टॉयलेट वॉशरूम हो सकता है, जिसकी वजह से स्टेबल आप लोग लाइफ में नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ में भी दिख रहा है कि आप स्टेबल नहीं थे, करिश्माई ज़रूर थे, आप बहुत बड़े करिश्मा किए थे, लेकिन स्टेबल नहीं थे। तो इस जन्म में भी आपके लाइफ में तकलीफ होगी। कुछ लोगों की कुंडली में शायद राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, या उनकी लाइफ में लॉसेस चल रहे होंगे, या उनका राहु 6th हाउस में या 12th हाउस में बैठा होगा, जिसकी वजह से भी उन्हें परेशानी आ रही होगी। आपके पास नॉलेज बहुत सारे हैं, तो आपकी जो एंजल्स हैं वो कह रही हैं कि आप ना थोड़ा इमेजिन करिए, अपने हाथों को खोलिए और ऐसा बिलीव करिए कि मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जो स्टेबल आप नहीं हो पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, जहाँ भी स्टेबल नहीं हो रहे हैं, अपने साउथ वेस्ट को चेक करिए। वास्तु के हिसाब से वहाँ दोष आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी, वहाँ भी हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली उनसे दूर चली गई हो या उन्हें सपोर्ट ना कर पा रही हो, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो आर्कएंजल जोफियल जो हैं वो आपको मैसेज दे रही हैं कि आप कभी भी ना अंदर से डर जाते हैं, अपनी बातें लोगों को बोलने के लिए आपको शर्म जैसी फील होती है, या डरते हैं, अपने इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मतलब कभी एंगर, कभी बहुत प्यार, कभी रोना, इस तरह चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए जो मैसेज एंजल दे रही है कि आप अपने आप को हमेशा बोलिए कि मैं क्लियर हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आपकी जो क्वालिटीज़ है ना वो अनकंडीशनल लव है, मतलब आप लोगों को अनकंडीशनल लव देते हैं लेकिन वो आपको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ना आप बहुत परेशान से होने लगते हैं। तो अपने घर का सबसे पहले तो साउथ वेस्ट देखिए कि क्या तकलीफ़ आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बार बार आपके जीवन में लड़ाई झगड़े जैसी कंडीशंस बनती हों, या अब आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होने लगे हों। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अब लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल होने लगे हैं, या सिर्फ और सिर्फ काम, बिजनेस, पैसे की तरफ देख रहे हैं, इन्जॉयमेंट भूल गए हैं। तो प्लीज़ बैलेंस करके चलिए। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी लेडीज़ हो सकती हैं जो बहुत अकेली हो गई हों, जो सिंगल हों या अनमैरिड हो या डिवोर्सी हो, या उनका पार्टनर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार ना देता हो, या उनके रिश्ते उनसे दूर चले गए हों, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बीमार हो गए हैं, या उनकी ज़िंदगी का कोई मोटो ही नहीं बचा है, और रात को भी आपको डर लगता है, सोने में आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके जीवन में बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं। तो प्लीज़ अपने घर का ज़रूर आप साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट चेक करिए। आपको परेशानी है, थोड़े से अपने आप को चेंज करना है करियर में, क्योंकि आपके पास पैसे भी हैं तो भी आप संभाल नहीं पाते चीज़ों को, उनको बैलेंस करने में, रिश्तों को, पैसों को आपको मुश्किल आती है। तो जस्ट फोकस करिए आपके रिश्तों पे, आपके पैसों की तरफ, और सरेंडर टू योर जो भी हम कहते हैं ना बिलीफ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे कि हो पाएगा, तो प्लीज़ अपने बर्डन को उतारिए और बिलीव करिए। यूनिवर्स से आप बोलिए, ओपन हो के, किसी से आप नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो यूनिवर्स से ओपन होइए और उनसे बोलिए कि मेरी लाइफ में आप इन्फिनाइट लेके आइए, अबंडेंस लेके आइए, और जितने ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आपको, आपसे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। जस्ट एक फॉर्मूला सक्सेस का होता है कि आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आई कैन मेक एनीथिंग। जैसे ही आप ये बोलेंगे ना, और आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छे से, एकदम अच्छे से लाइफ पर आपकी पटरी पे आ जाएगी। आपने जितनी चीज़ें होल्ड कर रखी हैं
कि मेरे से दूर ना जाए, शायद इस डर से, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। तो अगर इस डर से आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है, मैं अब जो चीज़ें हैं उनको पकड़ के रखूँ, तो बिल्कुल मत पकड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए और आपकी जो डिज़ायर है उसको बस यूनिवर्स को बोलिए। यूनिवर्स आपकी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगे, ट्रस्ट मी। आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपके आसपास जो भी लाइट ब्राउन कलर, लाइट पिंक कलर, लाइट रेड कलर है, टमाटरी कलर, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। उनको आप अपने खाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इस तरह इस कलर के कपड़े पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स आप रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे होंगे। जहाँ पर आप ये कलर थेरेपी अपने में ले आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में ये वास्तु दोष है तो उसे ठीक कर लीजिए। आपके लाइफ का पर्पज़ है कि पास्ट लाइफ का कोई बचा हुआ काम जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। हो सकता है फैमिली के कोई जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है कि कोई ऐसा अधूरा चीज़ किसी के जीवन में चल रहा हो, जो कोई ऐसा इंसान हो जो उसे बहुत पेन दे रहा है, फिर भी वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये आप पिछले जन्म से लेके आए हैं अपने लाइफ का पर्पस, तो वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके साथ चलने की ज़रूरत है। अब जिन्होंने दालचीनी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की थी, उनके लिए एक रेमेडी जिससे आपकी लाइफ का पर्पस शॉर्ट आउट हो जाए और आपको अच्छा लगने लगे। इसका पाउडर आपको बना लेना है, ठीक है। दालचीनी को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर में आप थोड़ा सा जो रोज़ इत्र आता है, एक गुलाब का इत्र आता है जो छोटी छोटी बॉटल्स मिलता है, उसके इत्र के बॉटल में इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा चुटकी भर लेके मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद रात को सोने के टाइम आपके पाम पे इसको थोड़ा सा रब करना है। रब करने के बाद दोनों हाथ पे लगा लेना है और हाथ को ऐसे ऐसे करके रब करना है, और स्मेल लेनी है इसकी। आपके नाक में डीप ब्रीथ के साथ स्मेल लेनी है और फिर उसको छोड़नी है, मतलब इनहेल एक्सेल आपको करना है। डेली करना है ये, लगातार आप 3 महीने तक करिएगा 11 बार रात में। इससे आप देखेंगे तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आने लगेगी, और आपका जो सक्सेस है कि मुझे एक लीडर की तरह जीना है, बनना है, वो आप बन जाएंगे। अब जिन्होंने लौंग लिया हुआ है उनको क्या करना है, सेम आपको कम से कम इसको 41 डेज 3 लौंग को आपको अपने हाथ में रात को सोने के टाइम लेना है, मुट्ठी बंद करना है, और जो भी फियर, जहाँ से आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ चल रही है, उसको ध्यान करके कि ये चीज़ मेरी लाइफ से, ये ब्लॉकेजेस दूर होने लगे हैं, और अपने तकिए के पास रख के सो जाइए, ठीक है। सुबह में जब आप उठेंगे तो 2 कपूर के साथ इस लौंग को जला दीजिए, घर के बाहर कहीं विंडो में रख के जला दीजिए। लगातार 41 डेज़ करिए, आपके अंदर की जितनी फियर ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और किस चीज़ पे जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और जय माता रानी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता रानी, जय माता दी।